क्या मसला है यार? यार अब्बा क्यों रिमोट पे गुस्सा निकाल रहे हो? मुझे रिमोट में ना तेरा मामू नजर आता है जबी। अबे नई बैटरीज डलवाई हैं फिर भी नहीं चल रहा यार ये। लाओ मुझे दिखाओ। ये लो, उल्टी बैटरीज लगाई हुई है अब्बा आपने, और कह रहे हो रिमोट नहीं चल रहा। क्या हो गया आपको अब्बा? चल चल ज़्यादा बड़ा मत बन। ये तेरे पास जो अकल है ना, ये भी मेरी मनूने मिन्नत है। चल। वो तो है। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी। ये जो फार्म के चूज़े हैं वो इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं? और ये देसी चूज़े ये अच्छी तरीके से जीते हैं, जागते हैं, आगे बढ़ते हैं। वजह क्या है बस के पीछे? दिमाग ख़राब नहीं कर, अभी तफरी का टाइम नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। अरे अब्बा मैं तफरी नहीं कर रहा, मैं सच में पूछ रहा हूँ। सुना है इनकी पैदाइश भी कुछ डिफरेंट होती है एक दूसरे से। हाँ ऐसा है। फार्म के चूज़े ना वो माँ के बगैर पैदा होते हैं। अच्छा, तो उनके अंडे कौन देता है? तेरा बाप। बाबा ये कब हुआ? क्या है यार, न्यूज़ देखने दे ना। अब भाई यार मालूमात में इजाफा करो ना। देख बेटा, देसी अंडे ना अपनी माँ के आगोश में पैदा होते हैं। उनकी एक खास प्रोसेस होता है। मुर्गी जो है ना अंडे देकर 21 दिन तक उसको एक खास तरीके से सेकती है और उसी की गरमाई से चूज़े पैदा होते हैं। अब फार्मी मुर्गियों में ना ये प्रोसेस कुछ अलग होता है। उनके अंडों को है ना एक मसनूई तौर पर गरमाइश दी जाती है जिससे उनके चूज़े निकलते हैं। ठीक है। अब देसी अंडे क्योंकि अपनी माँ की आगोश में बेहतर और कुदरती तरीके से सेके जाते हैं, इसलिए उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। और फार्मी चूज़े जो है वो आर्टिफिशियली तौर पर पैदा होते हैं, इस वजह से उनकी एबिलिटी कम होती है और वो कम सर्वाइव कर पाते हैं। अच्छा, इस सब में इनकी पैदाइश के बाद का मरहला इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल इफेक्ट करता है। पैदाइश के बाद का मरहला इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि देसी चूज़ों को मुर्गी खुद खाना खिलाती है, उनका ख्याल करती है, और बेचारे फार्म के चूज़े डिपेंडेंट हो जाते हैं मशीनों पे, आदमियों पे। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि मुर्गियों की माँ भी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है बा। तो ये मुर्गियों की माँ की परी है, चूज़ों की माँ। बेटा चूज़ों की माँ जो मुर्गी होती है ना, वो एक खास वक्त के बाद अपने चूज़ों को छोड़कर दूसरे अंडों की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। अच्छा बा। अपनी माँ की कदर करो, अपनी माँ की। चाहे 10 बच्चे भी हो जाए, हर एक बच्चे को वैसा ही प्यार करती है, समझे? वो भी मरते दम तक। हाँ बा, आप कहते थे मैं 1-10 के बराबर हूँ। और अब्बा मैं ना अपनी माँ की कदर करता हूँ। कभी कभी जाने अनजाने में तुम ऐसी बात भी कर जाते हो जो तुम्हें पता भी नहीं होता वो क्यों गलत है। अच्छा, कौन सी बात है? कैसे? जैसे उससे आगे चलना, उसके साथ बैठना, मजाक मस्ती में ही सही ऊंची आवाज़ में उससे बात करना। ये बात तो है अब्बा, ये गलतियाँ तो कभी कभार मैं कर जाता हूँ। बेटा एक रात का भी एहसान नहीं उतार सकते तुम अपनी माँ का, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब्बा आजकल की माँओं के साथ जो हो रहा है, वो एक लड़के ने आजकल जो वीडियो में, उसकी बात मत कर, उससे छोड़। ये तो एक तूने आज देखा है ना, ये वीडियो वायरल होने के बाद। ये तो रोज़ होता है, ये तो हर घर में है। ये तो तूने एक माँ को देखा है बेइज्जत होते, जलील होते, ये तो हर माँ के साथ हो रहा है। रोज़ ऐसी कई माएँ अपने घरों में टॉर्चर बर्दाश्त करती हैं। वाकई अब्बा, ऐसा स्कैंडल पहले हमने कभी नहीं देखा। हम तो ये समझ देते कि माँओं की तो हर कोई इज्जत करता है, पर इसने अब्बा गलत किया ना। क्या गलत किया? शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है ना माँ बाप की नाफरमानी होता है। उसने तो अपनी जन्नत खो दी, उसने तो अपनी जन्नत को पीटा है। किसको जन्नत की आरज़ू है? किसी को जन्नत की आरज़ू नहीं है। सबको ना जन्नत मिर्ज़ा की आरज़ू है। आजकल के बच्चों को जन्नत मिर्ज़ा की आरज़ू है। गलती हमारी है। हम लोग जो है ना माँ के पैरों तले जन्नत दिखाते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत के नीचे जो ईरानी जूती होती ना मोटे तले वाली, वो दिखाए ना तो बच्चे इंसान के बच्चे बनकर गुजारे ज़िंदगी। मैंने बहुत खाई है वो ईरानी चप्पलें अब्बा। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, वो उनके हमेशा भले के लिए सोचते हैं। ये जिस लड़के ने अपनी वालदा को पीटा है ना, जिस मजबूत बाजुओं से पीटा है, उस बाजुओं की मजबूती की दुआ भी ना उसकी वालदा नहीं उसके लिए की होगी। जिस ज़बान से उसने अपनी वालदा को गालियाँ दी ना, वो ज़बान भी उसी वालदा की मरूने मिन्नत है। अब्बा पर ये सब तो वालदेन का फ़र्ज़ है ना। ये वालदेन का फ़र्ज़ है, और तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है? तुम्हारा फ़र्ज़ है उनको पीटना, उनको बड़े होकर गालियाँ देना। मुझे अपनी वालदा से बहुत प्यार था, बेहद प्यार था, पर वो प्यार और ज़्यादा बढ़ गया जब तुम पैदा हुए, जब तुम मेरे पेट में। क्या बात करो सर अब्बा? ओ सॉरी, जब तुम अपनी वालदा के पेट में आए और तुम्हारी वालदा ने जो सर्वाइव किया, इतनी तकलीफ़ें सही। मैं ये सोचता था कि आजकल के जदीद दौर में जहाँ पे इतनी सहूलियातें मौजूद हैं, मेरी वाइफ तुम्हारी माँ इतनी तकलीफ़ें सह रही है, तो सोचो मेरी वालदा ने उस ज़माने में कितनी तकलीफ़ें सही होगी मुझे पैदा करने के लिए, मुझे पालने के लिए। ये बात तो है अब्बा। अब्बा एक बात बताएं, क्या माँ हमेशा दुरुस्त होती है? बेटे माँ हमेशा दुरुस्त होती है ये नहीं कह सकते। हाँ,
अलबत्ता वो कभी गलत नहीं हो सकती, ये बात तो तय है। मतलब कैसे? यार बेटा, कभी कभार वो अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूर होकर वो कभी ऐसे कामों से भी तुम्हें रोक देती है जो कि तुम्हारे हक में बेहतर होते हैं और गलत भी नहीं होते। ये वो वक्त है जब वो दुरुस्त नहीं होती लेकिन गलत भी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त भी वो अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। क्लास 9 में अब्बा स्टील मिल का ट्रिप था स्कूल का, मुझे वहाँ जाना था। उसमें कोई बुराई भी नहीं थी, वो काम नाजायज़ भी नहीं था और मेरे हक में बेहतर भी था, फिर भी अम्मा ने जाने दिया। क्यों? माँ के पल्लू से पहली बार अकेले निकलने की इजाज़त मांगी थी तूने। कैसे देती वो इजाज़त? दिल बर्दाश्त करता? अच्छा छोड़, इस बात को छोड़, उस लड़के की बात करते हैं। मुझे पता उस लड़के पर अगर कोई मुसीबत आ गई, जिसने अपनी वालदा को इतनी बुरी तरह पीटा है, उस पर अगर कोई मुसीबत आ गई, बल्कि तूने जाकर उसकी टांगों के बीच में बहुत ज़ोर से लात मार दी, तो तब भी वो अपनी माँ को ही पुकारेगा, बेइख्तियार अपनी माँ को पुकारेगा। पूछ क्यों? क्यों बा? क्योंकि उसे पता है कि दर्द, तकलीफ़, मुसीबत में सिर्फ एक ही ज़ात काम आती है, वो होती है माँ। हाँ, दूसरे लोग भी काम आ सकते हैं, साथ हो सकते हैं, लेकिन सुकून सिर्फ माँ की आगोश में ही मिलता है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, माँ की अहमियत उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं होती। ठीक कह रहे हो बाप। अब यकीन मानो, मेरा तो खून खोल गया था वो वीडियो देखकर। रहने दे बेटा, ये बच्चे जो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ना, वो कौन से माँ बाप के फरमाबरदार होंगे? इनमें से आधे बच्चे जो है वो खुद माँ बाप को नाराज़ करके फेसबुक और इंस्टाग्राम में घुसे होंगे। आजकल ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जिनके वालिदैन तरसते हैं कि कब मेरा बच्चा इंस्टाग्राम और फेसबुक से बाहर निकल के आएगा और मेरे साथ आकर बैठेगा। जैसे हेला खुद अपनी माँ का वक्त सोशल मीडिया को देकर दूसरों की माँओं के लिए आवाज़ उठा रहे हो। क्या मिला तुम लोगों को? किसी माँ की बेबसी को इंटरनेट पे वायरल करके कुछ दिनों बाद तुम तमाम लोग इस तमाम सिस्टम को भूल जाओगे, इस सारी बात को भूल जाओगे और फिर किसी एक नए ट्रेंड पे लग जाओगे और अपनी माँओं का दिल जलाओगे। दुरुस्त कह रहे हैं बाप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटा, तुमने भी उस वीडियो को शेयर किया फेसबुक पे, ठीक है? डिलीट करो और हकीकत में अपनी माँ की खिदमत करो। जी अब्बा, मैं डिलीट कर दूँगा बा। माँ बाप का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो कि तुम खुद नहीं बना सकते। ये खुदाई पेवंद होता है। जब तुम वालिदैन की ज़ात को नहीं समझ सकते, जो तुम्हें पैदा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ा कर बड़ा करते हैं, तो तुम खुदा की ज़ात को क्या समझोगे जिसने तुम्हें इतनी नेमतें, वालिदैन जैसी नेमतें दुनिया में अता की। जो दिखते हैं वालिदैन, जो तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारी खिदमत करते हैं, जब तुम उनकी इज़्ज़त नहीं रखते तो अल्लाह को क्या समझोगे जो कि दिखता भी नहीं। बेटा, थिंक अबाउट इट। माँ क्या है? माँ वो ज़ात है जो तुम्हारे लिए जीती है। जब तुम उसकी कोख में आते हो, जब तुम एक खून के लोथड़े होते हो, जब तुम मोहताज होते हो, एक झटके में मिट सकते हो, उस वक्त जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखती है वो माँ होती है। वो उठती है तुम्हारे लिए, बैठती है तुम्हारे लिए, खाती तुम्हारे लिए, पीती तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि करवट तक बदलती तुम्हारे लिए। हर दर्द सहकर, मौत के मुंह में खुद को धकेल कर तुम्हें जन्म देती है। वो माँ होती है। दुनिया में तुम्हें लाकर तुम्हारी परवरिश करती है, तुम्हें बचाती है धूप से, छाँव से, ठंडी गर्म हवाओं से, अपनी नींदें खराब करके तुम्हारे लिए जागती है, तुम्हारे लंगोट बदलती है, तुम्हारी तकलीफ में खुद रोती है। जब तुम्हारे पाँव के नाजुक तलवे सख्त ज़मीन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते और लड़खड़ा कर गिर पड़ते, तो तुम्हें हाथ पकड़कर उस सख्ती से लड़ना सिखाती है। तुम्हारे जूतों की लेस से लेकर तुम्हारी टाई की नोट तक संवारती है। और तुम क्या करते हो? उसे धुतकारते हो। उनकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर उनसे अपनी बात मनवाते हो। ज़िद का सहारा लेकर नाजायज़ काम के लिए उन्हें मजबूर करते हो। उन्हें मौरिज़ इल्ज़ाम ठहराते हो कि तुम्हें आजकल का कुछ नहीं मालूम। तुम समझते हो कि तुम अब बड़े हो गए हो, अब वो तुम्हारी मोहताज है। माँ का रिश्ता एक खुदाई पेवंद है जो टूट नहीं सकता। उसे कमज़ोर और मजबूत करना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, तुम मोहताज हो अपनी माँ के हशर तलक।
क्योंकि हशर में भी तुम्हें माँ के नाम से पुकारा जाएगा।